आज है 10 मार्च 2026 और आजाद बोल इंडिया के इस वीडियो में आप देखेंगे ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 की 33वीं लहर में ईरान की खैबर मिसाइलों का कहर, तेल अवीव से लेकर अमेरिका के 5वें नेवी बेस तक हुए बड़े हमले। कुवैत में अमेरिकी हेलीकॉप्टर बेस पर ईरान का हाइब्रिड हमला, ड्रोन्स और मिसाइलों से मची भारी तबाही, कई हेलीकॉप्टर्स तबाह करने का भी दावा। इसराइल में रात भर बरसी आग, आयरन डोम और डेविड स्लिंग को चीर कर निकली ईरानी मिसाइलें, नेतन्याहू के दावों की निकली हवा। अरब मुल्कों की खुली पोल, गल्फ की जमीन बनी अमेरिका का लॉन्च पैड, हाइमर्स रॉकेट दागती अमेरिकी फौज की तस्वीरें आई सामने। अब्बास अरागची का अरब देशों को खुला अल्टीमेटम, कहा हम बदला लें तो कोई शिकायत न करे। और अब इसराइल पर गिरेगा 1000 किलो का सुपर हैवी बारूद, ईरानी कमांडर माजिद मौसावी का बड़ा ऐलान, हर मिसाइल का वॉरहेड अब 1 टन का होगा। शुरुआत करते हैं इस शो की। हेडलाइंस हैवी थी, खबरें उससे ज्यादा हैवी है। ईरान ने अपनी खतरनाक मिसाइलों की 33वीं लहर दागते हुए तेल अवीव और अमेरिका की 5th नेवल बेस पर हमला किया। ईरान ने ये फुटेज जारी करके इंतकाम लेते रहने की कसम दोहराई है। ईरान ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 की 33वीं लहर में 1-1 टन के वॉरहेड्स वाली खैबर शिकन मिसाइलों से तेल अवीव के दिल और बहरीन में मौजूद अमेरिकी नेवी के 5th बेस को दहला दिया है। IRGC का दावा है कि 10 से ज्यादा मिसाइलों ने इसराइली डिफेंस को चीरते हुए सीधे अपने निशानों को हिट किया, जिससे भारी तबाही हुई। हालांकि इसराइल ने इस तबाही को तस्लीम नहीं किया है। दोस्तों, ये हमला अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप के उस दावे के मुंह पर एक तमाचा है जिसमें उन्होंने ईरान की फौजी ताकत खत्म होने की बात अब से कुछ देर पहले कही थी। 1-1 टन के भारी वॉरहेड्स का इस्तेमाल और अमेरिकी नेवी के बेस को निशाना बनाना ये साफ करता है कि नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई के दौर में ईरान अब आर पार की जंग के मूड में है। एक और बड़ी खबर, कुवैत में अमेरिकी हेलीकॉप्टर अड्डे पर ईरान ने एक हाइब्रिड हमला किया है और भारी तबाही मची है। ईरान की IRGC नेवी ने कुवैत में मौजूद अमेरिकी फौज के अल उदैरी बेस पर ड्रोन्स और बैलिस्टिक मिसाइलों से एक साथ हमला किया। ईरान का दावा है कि ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 के तहत किए गए इस हाइब्रिड हमले ने अमेरिकी अड्डे के मेंटेनेंस सेंटर और फ्यूल स्टोरेज को बुरी तरह तबाह कर दिया है। IRGC के मुताबिक मिसाइलों ने सीधे उन सेंटर्स को निशाना बनाया जहां अमेरिकी हेलीकॉप्टरों की मरम्मत और तैयारी की जाती है। दावा है कि हमले में अमेरिका के कई हेलीकॉप्टर और एयरक्राफ्ट जमीन पर ही जलकर राख हो गए। ये ईरान का दावा है। चश्मदीदों के मुताबिक धमाके इतने तेज थे, जबरदस्त थे कि बेस से निकलता काला धुआं कई किलोमीटर दूर से देखा जा रहा है। कमांड बिल्डिंग और फ्यूल टैंकों में लगी आग पर काबू पाना फिलहाल मुश्किल रहा, ये भी लोगों ने कहा। कुवैत के इस बेस को निशाना बनाना अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक बड़ी फौजी नाकामयाबी माना जा रहा है, क्योंकि अल उदैरी बेस इराक और गल्फ के मुल्कों में अमेरिकी हेलीकॉप्टर्स के ऑपरेशंस का सबसे अहम मरकज़ है। ईरान ने यह साबित कर दिया है कि उसकी नेवी सिर्फ समंदर तक महदूद नहीं है, बल्कि वो ज़मीनी ठिकानों पर भी सटीक हाइब्रिड वार करने की सलाहियत रखती है। ईरान के प्रेस टीवी ने ये तस्वीरें 10 मार्च रात 2 बजे के बाद शेयर की और ये सारे दावे किए। जंग के माहौल में दावे ही किए जाते हैं, खबरें बाद में इस्टेब्लिश होती हैं। याद रखिएगा कि कल अमेरिका ने इसराइल ने मिलकर ईरान के जहाज़ों पर हमला किया था, बंदरगाह पर हमला किया था। उसी के बाद ये कहा ईरान ने कि तुम हवा से आते हो हमला करने, हम तुम्हारी हवाई मशीनों पर हमला करेंगे। हाँ, हेलीकॉप्टर बेस था, फाइटर जेट का बेस नहीं था, ये बता दूँ। और फाइटर जेट हमला करने आते हैं ईरान। 10 मार्च 2026 की सुबह इसराइल के कई शहरों में एक बार फिर सायरनों की गूंज सुनाई दी। ईरान की ताज़ा मिसाइल लहर को रोकने के लिए इसराइली आयरन डोम, डेविड स्लिंग और एरो डिफेंस सिस्टम पूरी तरह जूझते नजर आए। सोशल मीडिया पर जारी वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि किस तरह इसराइली इंटरसेप्टर मिसाइलें आसमान में ही ईरानी मिसाइलों को निशाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कई ईरानी मिसाइलों को इसराइल रोक नहीं पाया। इसराइल का एयर डिफेंस सिस्टम इस वक्त अपनी तारीख के सबसे कड़े इम्तिहान से गुजर रहा है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भले ही दावा किया हो कि ईरान की मिसाइल ताकत खत्म हो रही हो, लेकिन मकबूजा फ़लस्तीन के ऊपर आसमान में दिख रहे ये नज़ारे कुछ और ही कहानी बयां कर रहे हैं। ईरान की कोशिश है कि वो एक साथ दर्जनों मिसाइलें दागकर इसराइली डिफेंस को ओवरलोड कर दे ताकि कुछ मिसाइलें अपने निशाने तक पहुँच सकें। अब एक अहम खबर, गल्फ के मुल्कों के उन तमाम दावों की हवा निकल गई है जिनमें कहा गया था कि उनकी ज़मीन का इस्तेमाल ईरान पर हमले के लिए नहीं हो रहा है।
अमेरिका की सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम की तरफ से जारी ताज़ा तस्वीरों ने यह साफ कर दिया है कि अमेरिका की ज़मीनी फौज गल्फ के रेगिस्तानी इलाकों से ईरान की तरफ हाइमार्स या हिमार्स रॉकेट दाग रहे हैं। हाइमार्स कहते हैं। इसके अलावा क्वेस से सामने आए एक वीडियो ने सनसनी मचा दी है, जिसमें अमेरिकी गोला बारूद यानी एमिनेशन के वो खाली कंटेनर नज़र आ रहे हैं रेगिस्तान में पड़े हुए, जिनका इस्तेमाल ईरान के खिलाफ हालिया हमलों में किया गया था। दोस्तों, इन तस्वीरों और वीडियो का सामने आना गल्फ के मुल्कों के लिए एक बड़ी सियासी मुसीबत बन गया है, क्योंकि ये साबित करता है कि अमेरिका अपनी पूरी ताकत के साथ इन मुल्कों की सरजमी का इस्तेमाल ईरान के खिलाफ लॉन्च पैड के तौर पर कर रहा है। अगली खबर एक डायलॉग से शुरू होती है, जिसमें कहा गया है कि हम बदला लें तो कोई शिकायत न करें। ये ईरानी वजीर खारजा की हाइमार्स के इस्तेमाल पर अरब देशों को दी गई खुली धमकी है। ईरान के वजीर खारजा यानी फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरागची ने अमेरिकी सेंटकॉम को शुक्रिया अदा करते हुए एक सख्त वार्निंग जारी की है। अरागची ने एक्स पोस्ट में कल रात 9 मार्च की रात लिखा कि अमेरिका ने खुद ये मान लिया है कि वो पड़ोसी मुल्कों की सरजमी का इस्तेमाल करके ईरानी आवाम पर हाइमार्स सिस्टम से हमले कर रहा है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि इन हमलों में एक वाटर डिसैलिनेशन प्लांट यानी पानी साफ करने के प्लांट को भी निशाना बनाया गया। अरागची ने साफ लफ्ज़ों में कहा कि अगर ईरान की मिसाइलें इन सिस्टम्स को, हाइमार्स को कहीं भी तबाह करती हैं, तो किसी को भी फिर शिकायत करने का हक नहीं होगा कि हमारी ज़मीन पर हमला किया। उनका इशारा अरब मुल्कों की तरफ था, जो ये कहते आए हैं कि हमारी ज़मीन का इस्तेमाल ईरान पर हमले के खिलाफ नहीं हो रहा। दोस्तों, ईरान की धमकी सीधा इशारा है कि अब गल्फ मुल्कों में मौजूद अमरीकी बेस और वहाँ तैनात हाइमार्स सिस्टम ईरान की मिसाइलों के आसान निशाने पर हैं। आपने अब्बास अरागची का ट्वीट देखा होगा और आपने अमेरिका की सेंट्रल कमांड की तरफ से जारी की गई 9 मार्च की वो तस्वीरें देखी होंगी, जिनमें हाइमार्स दिखाए जा रहे हैं कि अरब की ज़मीन से इस्तेमाल हो रहे हैं। ये रात 10:39 पर 9 मार्च को जारी की थी सेंट्रल कमांड ने तस्वीरें, और जिसके बाद फिर 10 मार्च की सुबह 2:23 पर सैयद अब्बास अरागची का ये बयान सामने आया। इसराइल के दिल हेला वैली में उसका सबसे अहम SES सैटेलाइट स्टेशन एक ज़बरदस्त मिसाइल हमले में पूरी तरह नेस्तनाबूद हो गया। ये नेस्तनाबूद होने से पहले और बाद की 2 तस्वीरें हैं। इस स्टेशन को इसराइल की कम्युनिकेशन सिस्टम का धड़कता दिल कहा जाता था। हेला वैली में मौजूद इस स्टेशन के ज़रिए ही इसराइल की जासूसी सैटेलाइट्स जैसे एमॉस और ड्रॉर, इनसे डेटा लिया जाता था। इस हमले के बाद पूरे इसराइल में इंटरनेट, टीवी ब्रॉडकास्टिंग और फौजी कम्युनिकेशन में भारी रुकावट की खबरें आई हैं। इस स्टेशन की तबाही अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप और इसराइली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू के लिए अब तक का एक और सबसे बड़ा झटका माना जा रहा है और इंटेलिजेंस फेलियर माना जा रहा है। हेला वैली स्टेशन का ख़त्म होना इसराइल के लिए सिर्फ माली नुकसान नहीं, बल्कि उसकी आंखों और कानों यानी कम्युनिकेशंस के छिन जाने जैसा है। दोस्तों, ईरान की IRGC एरोस्पेस फोर्स के कमांडर माजिद मौसावी ने ऐलान किया है कि अब इसराइल पर दागे जाने वाली हर मिसाइल का वॉरहेड कम से कम 1 टन यानी 1000 किलो का होगा। मौसावी के मुताबिक मिसाइल हमलों की शिद्दत और उनका दायरा पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ाया जाएगा। जंग की शुरुआत में कुछ 100 किलोग्राम के वॉरहेड ने ही तेल अवीव की कई इमारतों को मलबे का ढेर बना दिया था। ऐसे में 1 टन के सुपर हैवी वॉरहेड का इस्तेमाल पूरे रिहायशी ब्लॉक या फौजी बेस को जमींदोज करने की ताकत रखता है। दोस्तों, 1 टन के भारी वॉरहेड्स का इस्तेमाल दरअसल इसराइली डिफेंस सिस्टम को नाकाम करने की एक सोची समझी चाल है, क्योंकि इतने बड़े धमाके का मलबा गिरने से भी बड़े पैमाने पर तबाही मचना तय है। अगर मिसाइल इंटरसेप्ट हो भी गई तो वो अपने साथ 1 टन बारूद लेकर आएगी, जो आगे लगाता है वॉरहेड, तो वो गिरेगा, तब भी तबाही मचना तय है। ईरान के एक जनरल ने खुली वार्निंग दी है, कहा है कि मैदान जंग में मिसाइलें गिन ले दुश्मन। ईरान के खात्मा अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर के चीफ मेजर जनरल अब्दुल्लाही ने इसराइल और अमेरिका को खबरदार करते हुए कहा है कि ईरान की मिसाइल ताकत, मिसाइल क़ुव्वत दुश्मन के तसव्वुर से कहीं ज़्यादा है। जनरल के मुताबिक दुश्मन गलतफहमी यानी मिसकैलकुलेशन का शिकार है और उसे हकीकत का अंदाज़ा तब होगा जब वो मैदान जंग में ईरानी मिसाइलों की गिनती करेगा। उन्होंने साफ कर दिया कि ईरान की फ़ौज अपनी धमकियों का जवाब लफ्ज़ों से नहीं बल्कि सीधा एक्शन लेकर देती है, और ये जंग तब तक जारी रहेगी जब तक दुश्मन अपने किए पर पछतावा न कर ले। दोस्तों, ईरानी जनरल का ये बयान इशारा है
کہ ایران نے پچھلی جنگوں کے تجربے سے اپنے ہتھیاروں کو پہلے سے کہیں زیادہ ایڈوانس بنا لیا ہے اور وہ اب لمبی اور تھکا دینے والی جنگ کے لیے پوری طرح تیار ہے۔ فی الحال جنگ کا دوسرا ہفتہ چل رہا ہے اور ایران میں بھی بھاری تباہی مچ رہی ہے، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن ہر ایک ویڈیو کا اپنا مزاج ہے۔ ابھی ایران کے حملوں کا ویڈیو بنا، اب ایران پر حملوں کا بھی ویڈیو بن سکتا ہے۔ بہت بہت شکریہ، اگر آپ یہاں تک بنے رہے تو میں آپ کو سلام کرتا ہوں، قبول کیجئے۔ سلامت رہیے، خوش رہیے۔